Hi everyone, welcome to my channel PCM World of India. Today we discuss and solve questions of chapter 8 Introduction of Trigonometry, and we can solve exercise 8.3. We already solved exercise 8.1 and 8.2 in our previous video. So today we solve question of exercise 8.3. So let's start our video. Before we start exercise, first of all we have to learn some formulas of this exercise which is beneficial in this. So these are the formulas which is used in our exercise. So first is sin 90 minus theta cos theta, यानी कि इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होगा हमारा ये फॉर्मूला हो सकता है कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। ऐसी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ऐसी cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। और इसमें कंपलसरी नहीं है कि थीटा में कोई भी एंगल हो सकता है। थीटा की जगह एक्स वाई जेड हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी एक्स कुछ भी हो सकता है। ये थीटा कंपलसरी नहीं है इस क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि हमारा एंगल क्या माना गया है, ये एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट साइन 18 अपॉन कॉस 72। हमें इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर सॉल्व करके क्या आएगा। तो हम साइन 18 को क्या कह सकते हैं, हम अगर हम फॉर्मूला के बिहाफ में जाएं तो साइन 18 या फिर कॉस 72 को, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है हमें। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा आप चेंज कर सकते हैं। मैं सपोज कि साइन को चेंज करूँगा, तो साइन 18 को कह सकते हैं हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा, तो हम उसी के रेफरेंस में लेंगे कि 90 में से हम कितने माइनस करें कि 18 आ जाए। तो 19 में से हम कितने माइनस कर सकते हैं, 72 माइनस करेंगे तभी तो 18 आएंगे। 19 माइनस 72 अपॉन कॉज 72। तो अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट हो गया कि 90 माइनस 72 कितना कह सकते हैं हम, साइन 18। मगर हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 72, तो ये थीटा 72 है। तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, और थीटा कितना है यहाँ पे 72 अपॉन कॉस 72। यहाँ पे कॉस 72 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया 1। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका tan 26 अपॉन कॉट 64। तो इसमें से भी हम कोई भी एक वैल्यू को, मैंने उस बार अभी ऊपर वाली न्यूमरेटर सॉल्व करा था, यानी कि इस बार डिनोमिनेटर सॉल्व कर ले रहा है। तो सपोज मैं इस बार tan को सॉल्व नहीं करके कॉट को सॉल्व कर रहा हूँ, किसी एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब 64, अब हमें ये याद रखना है कि 64 90 में से कितने माइनस करें कि 64 आता है। 90 में से हम कितने माइनस करें कि हमारा कितना आ जाए 64। तो हम कह सकते हैं कॉट 90 माइनस 26, 90 माइनस 26 तो ही कहेंगे तभी तो 64 आता है उधर। तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला बताया था अभी, tan थीटा होता है। तो हमारे यहाँ पे थीटा तो कितना होगा 26, तो tan 26 अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा कॉट tan थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 26। तो tan से इस बार tan कैंसिल, फिर आंसर कितना आ गया 1 फिर से। सो हमारा थर्ड पार्ट है cos 48 माइनस साइन 42। तो इसमें से भी किसी एक वैल्यू को हमें चेंज करना है। वी हैव टू चेंज ओनली वन वैल्यू फ्रॉम दिस। सो
वी कैन चेंज कॉज और वी कैन चेंज साइन ऑल्सो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉज को ही रेफरेंस कर रहे हैं, वरना तो आप साइन को भी कर सकते हैं। तो हम 48 कब आ सकता है, 90 से माइनस करें, 90 को माइनस करें कितने से कि हमारा 48 आ जाए। हम 90 को 42 से माइनस करेंगे तभी 48 आता है। फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया कि कॉज 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है हमारा। तो हम लिख सकते हैं कॉज 90 माइनस थीटा यानी कि साइन, यहाँ पे थीटा क्या माना गया है 42, साइन 42 माइनस यहाँ पे कितने साइन 42, साइन 42 में से साइन 42 कैंसिल कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 0 आ गया। सिमिलरली हमारा फोर्थ पार्ट है इसका, कोजेक 31 माइनस सेक 59। तो इसमें से भी किसी एक वैल्यू को चेंज कर रहे हैं हम। 31 कब आएगा जब 90 से कितने माइनस करें हम 31 कैसे लिख सकते हैं कि 90 माइनस 59 सेक 59, हम 90 में से 59 माइनस करेंगे तभी 31 आता है, तो इसको ब्रेक करके लिख दिया हमने। और कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा यहाँ पे कितना है 59 माइनस सेक 59, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ गया हमारा 0, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शो डैट, हमें यानी कि इसमें प्रूफ करना है RHS और LHS इक्वल हैं कि नहीं है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल टू 1 आना चाहिए आंसर, यानी कि LHS हमारा ये सब वैल्यू है और RHS हमें 1 लाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 1048 1023 1042 एंड 1067। हम 10 को रीशफल भी कर सकते हैं और मर्जी है इसमें, किसी दो 10 को हम कॉर्ड की फॉर्म में ले आ रहे हैं हम, किसी दो फॉर्म, यानी कि जैसे 48 और किसका पेयर बनना है 42 का पेयर करना है, कि वो 48 प्लस 42 कितना होता है 90 होता है हमारा। ऐसे ही 23 और 67 का क्या पेयर कर रहा है 90 होता है ये भी, यानी कि हम सपोज स्टार्टिंग की दो वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं। मैं स्टार्टिंग की दो वैल्यू क्या कह सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट कह सकता हूँ 10 को, इंटू 1 अपॉन कॉट इसे भी कह सकता हूँ, इंटू 1042 इंटू 1067। अब किसी एक वैल्यू को, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर ले रहे हैं हम, इसको चेंज कर दें तो भी हमारा आंसर आ सकता है। तो हम इसको लिख ले रहे हैं कॉट 48 इंटू 1 अपॉन कॉट 23 1090 माइनस 1090। अब 42 कब आते हैं जब हम 90 में से माइनस करेंगे कितने 48 माइनस करेंगे, इंटू 1090 माइनस इसको क्या कह सकते हैं 23। तो हमारा 1090 माइनस थीटा होता कितना है हमारा फॉर्मूला, अभी हमने लिखवाया था 1090 माइनस थीटा होता है हमारा कॉट थीटा, और कॉट 10 की जगह आ गया, थीटा कितना है इसमें 48 इंटू 1090 माइनस थीटा कॉट, और थीटा कितना है 23। तो मल्टीप्लाई में हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं, इधर कॉट 48 से ये वाला कॉट 48 कैंसिल, कॉट 23 से ये वाला कॉट 23 कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारा 1 विच इज़ इक्वल टू द RHS। हमारे नेक्स्ट पार्ट है इसका, cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू हमें लाना है 0। तो हम फिर से टेकिंग
LHS लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या लिखा, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। सो हम किसी यहाँ पे एक वैल्यू को चेंज फिर से करना है, यहाँ पे कोई हमारे जैसे ये वाली साइड एक सी आ जाए या फिर ये वाली साइड एक सी आ जाए, तो हम पहली वाली साइड को ही हम प्रेफर कर रहे हैं चेंज करना। तो लिखते हैं कॉस, अब 90 में से कितने माइनस करेंगे 38 आ जाए, कॉस 90 माइनस 52, और 52 कब आते हैं जब हम 38 माइनस करेंगे, कॉस 90 माइनस 38 माइनस ये वाली पूरी वैल्यू लिख दे रहे हैं साइन 38 साइन 52। अब कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है हमारा, तो साइन इधर थीटा कितना है 52, और कॉस इधर भी साइन और थीटा कितना है 38 इधर, माइनस साइन 38 साइन 52। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई में हम रिशफल कर सकते हैं, इसकी जैसे ला सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई का पहले इसको इधर लिख दिया, इसको बाद में इधर लिख दिया, तो मल्टीप्लाई में तो हम कर सकते हैं साइन 38 को पहले लिख दिया, साइन 52 को बाद में, माइनस साइन 38 साइन 52। अब ये पूरी वैल्यू ये प्लस की है, ये माइनस की है, कैंसिल होगी पूरी वैल्यू, आंसर कितना आ गया हमारा 0, विच इज़ इक्वल टू द RHS, हैंस प्रूव्ड। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 व्हेन 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू जो a गिवन है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख दे रहे हैं, गिवन दैट tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। ठीक, तो हम यहाँ पे कॉर्ड को अगर चेंज करें तो थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इससे बेहतर हम टेन को चेंज कर लें। हमारा टेन का फॉर्मूला क्या होता है, एक हमने जो भी पता 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है टेन थीटा होता है। तो इसमें हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा जो कि है इधर टेन थीटा वो किसके बराबर हो सकता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो हम टेन थीटा की जगह कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, जैसे टेन थीटा की जगह हम कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट 90 माइनस, अब इधर थीटा कितना है 2a है तो 2a ही लिखेंगे हम, इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ठीक, उसके बाद कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, हमारा वैल्यू क्या बची 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 बचा। अब इस 18 को इधर ले आएंगे, 2a को उधर भेजेंगे, 18 प्लस को हो गया और 2a भी प्लस का हो गया इधर जाके, तो 3a आया इधर, और इधर आया हमारा 108 a डिवाइडेड का साइन, मतलब इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 36। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई 36, और ये एक्यूट एंगल भी है क्योंकि एक्यूट एंगल 90 से छोटे होते हैं, तो a की वैल्यू 90 से छोटी आई है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90। तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, कि हमें tan a गिवन है किसके बराबर cot b के, और हमें प्रूफ करना है a प्लस बी कितना आना चाहिए 90। तो जो गिवन है सबसे पहले वही लिखते हैं हम, क्या है हमें गिवन tan a इक्वल टू cot b। अभी मैंने एक फॉर्मूला फिर से बताया था अभी कि cot थीटा को क्या कह सकते हैं हम tan 90 माइनस थीटा कह सकते हैं,
बिल्कुल कह सकते हैं। तो कॉट थीटा की जगह हम टेन 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे बी है, तो थीटा की जगह बी पुट करना है हमें। टेन ए इक्वल टू कॉट टेन 90 माइनस बी। ठीक, अब सिमिलर वैल्यू हो गई, तो 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। अब b को यहाँ पे लिया, a प्लस का हो गया, b इज इक्वल टू 90, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था हमें। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ साइन फॉर ए इज इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। यानी कि हम इन्होंने कहा है कि sec 4a is equal to cosec a minus 20 गिवन है, और 4a जो है इसमें एंगल वो एक्यूट एंगल है, और हमें फाइंड करना है एंगल a की वैल्यू। एंगल a कितना होगा हमें, तो सबसे पहले जो गिवन है वही लिखते हैं। गिवन sec 4a is equal to cosec a minus 20 a minus 20। तो सिमिलरली हम कोजैक को तो चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम सिंपल वे में करेंगे। sec को क्या कह सकते हैं हम, सिमिलरली sec क्या होता है हमारा, sec को हम क्या कह सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू कोजैक 90 माइनस थीटा होता है। तो इसी का ही हम एप्लीकेशन अप्लाई कराएंगे यहाँ पे, sec थीटा इक्वल टू कोजैक 90 माइनस थीटा। तो sec को कोजैक की फॉर्म में ही ले आएंगे हम, कोजैक 90 माइनस थीटा, इसमें कितना है हमें ये देखना है कितना है, 4a है, तो 4a ही लेना है इधर के। ठीक, 4a कोजैक a माइनस 20। अब कोजैक से कोजैक तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। 4a को यहाँ ले आएंगे, और उसको 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a, 110 इक्वल टू 5a, a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, कैंसिल हो गया, हमारा कितना आया 22। यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 22। और हम इससे अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या कि जो 4a है वो एक्यूट एंगल है, तो 4 इंटू 22 आंसर कितना आ रहा है 88। तो यानी कि 88 हमारा क्या है, 88 भी हमने चेक कर दिया वैसे आंसर, 88 हमारा एक्यूट एंगल यानी कि 90 से छोटा है। अब 6 क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन शो डैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉज ए अपॉन 2। हमें ये प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, वी नो डैट फॉर ट्राइंगल ए बी सी, हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी सी का सम कितना होता है 180। वी नो, ये लिख देंगे, वी नो ट्राइंगल ए बी सी सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होता है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, ए को यहाँ भेज देना क्योंकि हमें उसकी फॉर्म में आंसर चाहिए, बी सी, और डी बी। इसमें चाहो तो एंगल अब नहीं लिखना कि हमें, क्योंकि प्रूफ उसमें एंगल नहीं लिखा है हमें क्वेश्चन में, खाली साइड ही दे रखी है, मतलब एक टाइप से खाली पॉइंट ही दे रखे हैं। तो बचा क्या, बी प्लस सी, ए को यहाँ भेज दो उसको, 180 माइनस ए बचा यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अप्लाइंग डिवाइड बाय 2, हम बोथ साइड डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड लिखना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, हमें दोनों साइड की डिवाइड करना है। तो b प्लस सी अपॉन 2 और 180 अपॉन 2 और a अपॉन 2 आ गए यहाँ पे। 2 से तो कैंसिल होगा, 180 कितना आया
90 माइनस ए अपॉन 2, ये आया। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमें अब किसकी ज़रूरत है इधर, अब बोथ साइड हम अप्लाई कराएंगे साइन को। साइन का फॉर्मूला, साइन को अगर हमने अप्लाई कराया मल्टीप्लाई, यानी कि कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन, तो कितना हो, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 हो गया यहाँ पे, और साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 आया। ठीक, तो साइन बी प्लस सी, ये तो हमारा एक साइड तो आ रही है। साइन 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है हमारा, ये हमें पता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस, अब इधर थीटा कितना है हमारे ए अपॉन 2, तो हम कॉस कितने लगे, ए अपॉन 2, हमारा यही प्रूफ करना है, तो हैंस प्रूफ यही आता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिस 7th क्वेश्चन, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। यानी ये कह रहा है कि जो साइन 68 और कॉस 75 गिवन है, उसको लेस करके हमें कि आंसर लाना है, उसके 0 से लेके 45 के बीच में आंसर आना चाहिए। जो 67 है और 75 है, इनको चेंज करके आंसर हमारा आना चाहिए 0 से लेके 45 तक, कुछ भी इसमें से नंबर हो सकते हैं। तो हम जो गिवन है वही लिखेंगे, गिवन साइन 67 प्लस कॉस 75। अब यहाँ पे एक काम करेंगे कि हम दोनों को इसके फॉर्मूले से चेंज करें, जो हमें फॉर्मूला पहले बताया था। साइन 90, अब 67 90 में से कितने माइनस करें कि 67 आंसर आ जाए हमारा, तो 90 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 67 आ जाएगा। प्लस ऐसी कॉस 90 माइनस, अब 90 में से कितने माइनस करें कि 75 आ जाए, 90 माइनस 15, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, मैंने फॉर्मूला बताया था, कॉज, और थीटा कितना है यहाँ पे 23, प्लस कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, और थीटा कितना है 15। तो हमें यही लाना था कि हमारा आंसर कितना आ गया, इसके एंगल हमें लाना थे एक्यूट एंगल, मतलब 0 से लेके 45 तक एंगल लाना थे, तो हमने कोई से भी ला दिए कि देखो कितने 23 और 15 आ गया। तो आंसर क्या है हमारा, कॉस 23 प्लस साइन 15। So thank you for watching our video and subscribe our channel PCM Word of India and keep supporting us. Hope this video will be beneficial for your board exam. So stay tuned to our channel for next upcoming videos. Maybe in our next videos we will solve 8.4, this chapter last exercise. So stay tuned. Thank you, and keep subscribe and share our channel and like it.